प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए एक आरटीआई का संदेशा लाया हूं, जो श्याम कुरैशी के द्वारा माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा गया था। अधियाचन के संबंध में उन्होंने सूचना जाननी चाहिए थी। क्या महत्वपूर्ण है इस सूचना में? आखिरी लाइनों में कही गई बातें, जिसमें स्पष्ट आयोग जवाब दे रहा है। गौर से देखेंगे। आयोग को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा हेतु शासन आबलिक विभाग से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे, कुछ यूट्यूबर जो लॉ फील्ड से नहीं जुड़े हैं लेकिन अपने आप को लॉ फील्ड का विशेषज्ञ मानते हैं, वो स्पष्ट तौर पर आपको कहते हुए मिलेंगे कि कोई अधियाचन ही नहीं आया है तो कहाँ से एपीओ की वैकेंसी आ जाएगी। ये बात ज़रूर है कि अधियाचन के संदर्भ में संख्या डिस्प्यूटेड है, कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन अधियाचन ही नहीं आया है। कुछ ऐसे लोग भी कहेंगे, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोगों को पिछले सितंबर से अब तक सितंबर आने वाला है, साल भर से यही कहा जा रहा है। कोई भी यूट्यूबर आप लोगों का दुराशय नहीं चाहता, लेकिन कुछ यूट्यूबर का यूट्यूबर से ही बहुत जलन होता है। तो उस जलन की वजह से आपको झांसा देते हुए ज़रूर आएंगे कि केवल फेक न्यूज़ चलाते हैं बच्चों को झूठे दिलासा दिलाने के लिए। जबकि आप इसमें करेक्ट रूप से आरटीआई देखेंगे तो मिलेगा कि अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों से संबंध में शासन आबलिक विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। ये पूर्व की आरटीआई में भी कमीशन ने लिख के दिया है। विसंगतियों के निराकरण के उपरांत विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जा सकता है नहीं, जाएगा, जिसमें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ये जो लाइन जोड़ा है कि जिसमें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आदि समस्त सूचनाएं उल्लिखित होंगी। अगर विषयगत बदलाव नहीं है, पाठ्यक्रम की बात नहीं है चेंज होने की, तो ये बात उसमें क्यों मेंशन किया है? इसका मतलब सिलेबस के बदलाव को लेकर ही एपीओ की वैकेंसी डिले है। और साथ ही जो कमीशन स्वयं स्वीकार करता है आगे के लाइनों में कि कृपया आयोग की वेबसाइट एवं समाचार पत्रों का अनवरत अवलोकन करते रहें, रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना दे नहीं है। यानी इस बच्चे ने जो आरटीआई लगाई थी उसने रिक्तियों की संख्या भी जाननी चाहिए थी, लेकिन रिक्तियों का विवरण कमीशन ने इसलिए देने से मना कर दिया कि श्रेणीवार वो तैयार ना होने के कारण। ये बहाना भी तो हो सकता है, बिल्कुल भी गोपनीय चीज़ें हैं, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल ढिलाई ना बरतें। ये 13 अगस्त को दिया गया जवाब है। आज के ठीक 13 दिन पहले 26 तारीख है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, और अष्टमी का मतलब 8 के अंक से होता है हिंदू पंचांग के अनुसार जो तिथि होती है, और 6-2 भी जोड़ें तो 8 होता है। आज का दिन कुछ खास है, हो सकता है शाम तक कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि आज के दिन मुझे ये सूचना अपने एक अधिवक्ता बहन के माध्यम से प्राप्त हुई है। उनको किसी ने फॉरवर्ड किया रहा होगा, उन्होंने हम तक पहुंचाई है। हमने सोचा यूं ही ऐसे स्टेटस या व्हाट्सएप पे लगा दें तो एक लिमिटेड दायरे के लोग देखेंगे, इसमें एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं और ये हमारे सारे बच्चे अधिवक्ता बंधु वो बहन देखेंगे। मुझे साफ पता चलता है हर दूसरे तीसरे दिन जब मैं अपना यूट्यूब कमेंट बॉक्स खोलता हूँ तो मुझे साफ पता चलता है तमाम लोग इस पर डे की सूचना से झुझलाते हैं, और उनको हमारा खरा खरा बोलना या जो कि कुछ मैं बोल पाता हूँ वो पसंद नहीं आता है। लेकिन जो बच्चे पसंद करते हैं, जिनको हमारी सूचनाएं प्रमाणिक प्रतीत होती हैं, जो ये मानते हैं कि इससे अध्ययन में हमें थोड़ा गति मिलती है, साहस मिलता है, संबल मिलता है, उनके लिए मैं तत्परता के साथ लगा हूँ। आप सभी लोगों को एक बार पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये संक्षिप्त वीडियो यहीं बंद करता हूँ। आप लोग इसे देखें और अपनी तैयारी को गति दिए रहें। ये संभव है कि सितंबर के बाद, यानी सितंबर में दोनों घटनाएं, आप जानते हैं 28 अगस्त को जूनियर डिवीज़न में जो भी निर्णय आ जाएगा उसके हिसाब से कमीशन उन बच्चों के साथ जो पीसीएसजे से रिलेटेड डिस्प्यूट में हैं उनका निराकरण करेगा। और सितंबर में ही इस बात की संभावना बन रही है 9वें महीने में कि 100% एपीओ वेटिंग लिस्ट का भी प्रकरण शायद सुधर जाए।
तो दोनों स्थितियों को अगर ध्यान में रखें तो आपके लिए अक्टूबर महीना वो खुशगवारी वाला महीना हो सकता है जहां विज्ञापन या नोटिफिकेशन आपके हाथ में हो। आप लोगों को एक प्रीकअप माइंड रख के चलना चाहिए और ये भी माइंड रख के चलना चाहिए कि बदले हुए सिलेबस से भी टक्कर लेनी है, चाहे जे में चाहे एपीओ में। ठीक है, बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रात में जो लाइव हम आते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें। सत्यमेव जयते।